औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th के साथ हम हाज़िर हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। अगर वो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी तो स्टेप बाय स्टेप पिछली 2 वीडियोस आप चेक कर लें, उनको पढ़ लें, वो बहुत ज़रूरी हैं, कंसेप्चुअल हैं, इस एक्सरसाइज में भी काम आएंगी और आगे भी काम आएंगी। और ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। अगर वो 2 वीडियोज़ आपने देखी हुई हैं, वो 2 वीडियोज़ का लेक्चर आपने अच्छे से लिया और वो प्रॉपर्टीज़ आपको याद हैं, तो इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ वगैरह आएगा और तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे अगर हमें वो थ्योरी आती है। तो ज़ाहिर सी बात है, थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं इसको मेंशन करूँगा और समझाऊँगा। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके पास शो हो रहा होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं इनको आइडेंटिफाई करो, बताओ। तो पहला जो है इसका पार्ट है, उसके अंदर a + b = b + a, ये आपको नज़र आ रहा है पार्ट नंबर 1। तो a जमा b बराबर है b जमा a के। तो ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा इसका जवाब। अगला है ab × c = a × bc। तो ज़रब की प्रॉपर्टी है, 2 नंबर पहले जमा हो रहे हैं, तीसरा वैसे पहले पहला नंबर और फिर अगले 2 नंबर जमा ज़रब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है 7 × 1 = 7। तो 1 की वजह से 7 तब्दील नहीं हो रहा, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तीसरा है x > 2y और x बराबर है y के या फिर x < 2y। तो इस क्या बोलते थे? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के 2 नंबर्स के दरमियान 3 तरह का रिलेशन हो सकता है, या 2 बराबर होंगे, या एक पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। तो ये x या बड़ा है y से, या x बराबर है y के, या x छोटा है y से। तो ये क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। इसके बाद 5वां नंबर पे आ जाता है ab बराबर आता है ba के। तो ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद a + c = b + c। ये c से कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट a + b। तो ये क्या चीज़ है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और किस साइड से कैंसिल हो रहा है? राइट साइड से। तो राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसके बाद 7वें नंबर के ऊपर है जी 5+ और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ -5 बराबर किसके आ जाता है? 0। और ये क्या चीज़ है? एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह 7 × 1/7 बराबर आएगा 1 के। तो ये क्या चीज़ है? 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 9वें नंबर पे है a > b से और इम्प्लाइज दैट ac बड़ा होगा bc से। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। तो खाली जगह को पुर करना है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। 3x + 3 × y - x। तो ये सबसे पहले जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो पहली लाइन के अंदर है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 3y - 3x। तो ये क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3। इसके बाद 3x - 3x + 3y। सिर्फ क्या किया है कि जो x वाले इकट्ठे किए हैं और y वाले इकट्ठे किए हैं, ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब 3x में से माइनस किया 3x, तो जवाब क्या आ गया? 0। ये क्या चीज़ है? एडिटिव इनवर्स है। 3x और -3x एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, वो 0 आ गया। 0 को प्लस करें 3y में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3y आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? 0 के एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इस वजह से फ़र्क नहीं आया। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। 24² + 0। 0 की वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं आया और 0 की वजह से ये क्या हो गई? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है जी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद -2/3 5 + 7/2। तो 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो है -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इसके बाद पाई प्लस इंटू -पाई = 0। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट इज़ अ रियल नंबर। इन दोनों का असली ज़रब रियल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगा। -5/8 इंटू -8/5, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका जवाब क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ये सारी एक्सरसाइज थ्योरेटिकल है, इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकता है।
तो इम्पॉर्टेंट है, पिछले 2 लेक्चर भी देखिएगा, तभी एक्सरसाइज समझ आएगी और आगे ये जो पिछले 2 लेक्चर्स थे और ये जो हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ आगे आपके काम आएंगी, इस क्लास के अंदर भी, अगली क्लासेस के अंदर भी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर ऊपर ये मेरा जीमेल एड्रेस जो है वो मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर क्लासेस जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।